ऐसे लोग क्या होते हैं? कौवा होते हैं अगले जन्म में, कौवा। काकम्मीव प्रजायते, उनको कौवे की होनी पड़ती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए जब घर से चलते हैं तो घर से ही मौन हो जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। जब तक कथा समाप्त ना हो, जब तक भगवान की आरती ना हो, तब तक भगवत स्मरण करते हुए प्रेम भाव से, सद्भाव से भगवान की कथा सुननी चाहिए। भोजनाम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारक। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन तक व्यक्ति को व्रती रहना चाहिए। हो सके तो अन्न ना खाए, केवल घी पी करके कथा सुने। लेकिन घी पचाना किसी के बस की बात नहीं आज के युग में। बोले ऐसा ना हो तो दूध पी करके कथा सुने। ऐसा भी नहीं होता है तो आप एक टाइम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें, तब कथा सुने। इस प्रकार का विधान। लहसुन और प्याज का परित्याग कर दें, सात्विक भोजन करें, जमीन पर शयन करें और तब भगवान की कथा को सुने। दम्बम मोहम तथा द्वेषम दूर ये कथव्रति, किसी दम्भी पाखंडियों का संग ना करें, किसी के अनर्गल बातों में ध्यान न दें, केवल भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वेद वैष्णव अभिप्राणम, वेद वैष्णव और ब्राह्मणों का संग करें, भगवान की चर्चा करनी चाहिए। श्रीराजम महतम निंदम वर्धयेता कथव्रते, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं कि आप भूखा रहो। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। हम अपने जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, परम वैष्णव बन करके किसी ऐसे व्यक्ति का स्पर्श ना करें जो बाह्य और अभ्यंतर से अपवित्र हो। दरिद्रम क्षयरोगी निर्भाग्यम पाप कर्म के तपत्यम मोक्ष कामम सुनो यचा कथव्रती, जिसकी संतान नहीं होती है, जो धन की इच्छा वाला है, विद्या की इच्छा वाला है, किसी भी कामना से जो भगवान की कथा सुनता है, भागवत में इतनी शक्ति है, उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपुष्पम काकवंद्यम च वंद्यम याचामृतरभका श्रीघरवंचया नारी तया साभ्यम प्रयत्न च। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो स्त्री रजस्वला धर्म में नहीं आती है, वो भी अगर भगवान की कथा सुने, वो जो उसे रजो धर्म की प्राप्ति होती है। अपुष्पम काकबंधम च, काकबंध्य कहते हैं जिसका बच्चा पेट में ही मर जाता है, जन्म नहीं ले पाता है, अगर भगवान की कथा सुने उसे चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मृत वत्सांच अंगना, मृत वत्सा कहते हैं कि पुत्र होने के बाद मर जाता है। ऐसी विलक्षण परिस्थिति जिसके जीवन में होती है, वो भागवत की कथा सुने, उसको चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। एतेषो विदनम श्रावे यदक्षयं तरम भवेत्, अत्युत्तमं कथम दिव्यम कोटि यज्ञम फलम लभेत्। इस प्रकार के विधान से जो भगवान की कथा सुनता है, उसे करोड़ों यज्ञ के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। जो फल अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ से प्राप्त होता है, वो केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसके एक एक श्लोक में भगवान का निवास है। इसके दर्शन मात्र से जीव कृत हो जाता है। परम भागवत साक्षात भगवान श्री नारायण का स्वरूप है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की शंका भी मन में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र के प्रति विश्वास होना चाहिए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कभी कभी हम कल्पना करते हैं ऐसा भी कोई कर सकता है, या ऐसा लिखा हुआ है, ये नहीं है। इस प्रकार की जो मन में शंका करता है, वो चाहे 1000 बार भी भागवत की कथा सुने, उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हे ऋषियों, इस प्रकार से श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, यहाँ किसी वर्ण धर्म की बात नहीं आई है। चारों वर्ण धर्म के लोग भगवान की कथा सुन सकते।